मुस्कुराइए, आप हिंदुस्तान में हैं, क्योंकि 4 मार्च को आप होली मनाएंगे, रंगों से खेलेंगे, गुजिया खाएंगे। मुस्कुराइए, आप हिंदुस्तान में हैं, क्योंकि 4 मार्च को आप T20 विश्व कप का सेमीफाइनल भी देखेंगे। 5 मार्च को भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल होगा, यानी होली के अगले दिन जीत की दिवाली मनाने का मौका भी मिलेगा। इसलिए मुस्कुराइए, क्योंकि आप हिंदुस्तान में हैं, नहीं तो दुनिया के कुछ देश ऐसे भी हैं जहां बम, बारूद और धुआं ही धुआं है। अमीर, संपन्न, ग्लोबल शहर, फ्यूचर शहर, सुरक्षित शहर, सब पर मिसाइलें बरस रही है। और यहां दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, लखनऊ, चेन्नई में रंगों के बाजार सजे हैं, पिचकारियां तैयार हैं, गुलाल खरीदा जा चुका है, गुब्बारों में पानी भरने की तैयारियां भी रात में ही पूरी कर ली गई हैं। और हां, गुजिया, नमक पारे, टिक्की, पनीर के पकौड़े, वो भी सौंठ की चटनी के साथ, सब रेडी है। बिल्कुल दर्शकों, मुस्कुराइए, आप भारत में हैं, नहीं तो एक देश पाकिस्तान भी है। वहां ईरान के बाद इस युद्ध में सबसे ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पाकिस्तानी सेना ने अपने ही लोगों पर इसलिए गोलियां बरसा दी क्योंकि पाकिस्तान का शिया समुदाय खमेनी की मौत के बाद प्रदर्शन कर रहा था। दर्शकों, मुस्कुराइए, आप भारत में हैं, नहीं तो एक शहर दुबई है, जहां दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है। इस शहर को सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड कहा जाता था, अब नहीं, लेकिन वहां भी मिसाइलों की धमक सुनाई दे रही है, हमला हो रहा है, आग लग रही है। दर्शकों, मुस्कुराइए, आप भारत में हैं, नहीं तो एक देश कुवैत है जिसने अमेरिका के ही 3 F-16 मार गिराए। दर्शकों, मुस्कुराइए, आप भारत में हैं, इसलिए आप कतर, साइप्रस, ओमान में नहीं है, नहीं तो हो सकता है कि इस वक्त आप किसी बंकर में छिपे होते। वैसे बंकर में तो हिंदुस्तानी तब भी नहीं गए थे जब महाकायर पाकिस्तान ने हम पर हजारों ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया था, क्योंकि हर भारतीय को यकीन था कि हमारी फोर्सेस की इतनी कुव्वत है, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि एक भी मिसाइल या ड्रोन हमें टच नहीं कर पाएगा। और ऐसा ही हुआ। दर्शकों, मुस्कुराइए, आप भारत में हैं, क्योंकि आज देश में ऐसी सरकार है जिसकी नीति यह नहीं है कि LAC पर निर्माण ना करना हमारी सबसे बड़ी डिफेंस स्ट्रैटेजी है। आज भारत तरक्की कर रहा है और कुशलता के साथ खुद को सुरक्षित भी रख रहा है। हमारा ट्रैक कितना परफेक्ट है, इसका बहुत बड़ा सबूत भारत की ग्रोथ स्टोरी दे देती है। फिर भी ना जाने क्यों कुछ लोग विचलित हैं। ये लोग क्यों चाहते हैं कि भारत अपने हितों को रिस्क पर रखकर ईरान के लिए बैटिंग करें, उस ईरान के लिए जिसके साथ ना तो मुस्लिम वर्ल्ड का कोई मुल्क खड़ा है, नॉट इवन सिंगल, और ना ही उसके ऑल वेदर साझेदार समझे जाने वाले रशिया और चाइना। और भारत ईरान के लिए उन देशों से संबंध बिगाड़ ले जिन देशों में हमारे लाखों लोग रहते हैं, जिन देशों से हमारे कारोबारी संबंध हैं। हम उस ईरान का साथ दें जिसने कूटनीतिक तौर पर भारत का कभी साथ नहीं दिया। वो हमेशा साथ खड़ा होने की बजाय हमेशा हमारे दुश्मन के साथ खड़ा पाया गया। हम ईरान से तेल लेते हैं, इसमें ईरान का कोई एहसान नहीं है, इसके बदले भारत उन्हें पैसे चुकाता है। भारत चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहा है, इसकी एवज में भी ईरान की कमाई हो रही है। ना कोई परोपकार, ना यारी, ना दोस्ती, शुद्ध रूप से ये बिजनेस है। इसलिए कंफ्यूज मत होइए। इंडिया इज ऑन द राइट ट्रैक एंड इंडिया इज ऑन द राइट साइड। हम भारत की भलाई के रास्ते पर हैं और यही भारत की प्रायोरिटी भी होनी चाहिए। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, मुस्कुराइए, आप भारत में हैं, यानी सोचिए, सऊदी, कतर, दुबई, सब जगह मिसाइल ड्रोन पहुंच रहे हैं, लेकिन याद है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक मिसाइल ड्रोन नहीं पहुंच पाया था, और फिर भी ये लोग मोदी को गाली देते हैं।